दोस्तों नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर की, जो कि सभी न्यूज चैनल में सुर्खियां बनी हुई है। आज की बड़ी खबर संत समाज से जुड़ी है, जहां माघ मेले के दौरान प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज और पुलिस प्रशासन के बीच हुए विवाद ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित माघ मेला सनातन आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के तहत संगम घाट से कुछ दूरी तक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इसी दौरान जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज स्नान के लिए जा रहे थे, तो पुलिस प्रशासन और उनके बीच कहासुनी हो गई। शंकराचार्य की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है और उनके साथ मौजूद संत महात्माओं के साथ धक्का मुक्की की गई है। इस घटना से पूरे संत समाज में भारी रोष व्याप्त है। संत समाज का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में संतों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। यदि संतों के साथ ही ऐसा व्यवहार होगा तो आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान का क्या होगा। इसी घटना के विरोध में मध्य प्रदेश के कोटे गांव में भी जोरदार विरोध देखने को मिला। परमहंसी गंगा आश्रम के ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज के सानिध्य में राम मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक एक विशाल पैदल रैली निकाली गई। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की कड़ी निंदा की। रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम श्रीमती संघमित्रा बुद्ध को महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि घटना में संलिप्त प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, संत समाज के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की जाए और धार्मिक आयोजनों में कानून व्यवस्था और श्रद्धा के बीच संतुलन बनाया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज के साथ पूर्व विधायक शेखर चौधरी विभास जैन, स्नेहलता श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गुरु भक्त, संत समाज के प्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। संत समाज का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सनातन परंपरा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है। ज्ञात होगा, विदित होगा कि हमारे परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी के साथ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। ऐसा कार्य कोई सनातन हिंदू परंपरा के लोग तो नहीं कर सकते। ये जरूर किसी के द्वारा किया गया षड्यंत्र है। हमारे परम पूज्य जगतगुरु जी क्या कर रहे थे? स्नान करने जा रहे थे, जो उनका कर्तव्य था उसका पालन कर रहे थे धर्म का, लेकिन उससे वंचित करना सभी के लिए दोष लगेगा उसका, क्योंकि ये पिछले 40 वर्ष से वो निरंतर मौनी अमावस्या का स्नान करते आ रहे हैं गुरु जी के साथ में भी। हम सब लोग बहुत दुखी हैं और इस चीज़ को आज आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल जी के नाम सौंपा गया है। यदि इसमें अंकुश नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन बड़ा रूप उग्र लेगा और यहाँ से भोपाल होते हुए दिल्ली जाएगा, लेकिन इसके लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। यही हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपने जगत गुरु जी का अपमान किया गया है, सनातनी परंपरा पर कुठाराघात किया है, इसके शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन जो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के द्वारा जो कृत सनातन धर्म के ध्वजारोहण जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया वो घोर निंदनीय है। आप सब जानते हैं सनातन धर्म में युगों से चली आ रही 4 पीठ की परंपरा है, जिसमें से एक पीठ ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य विराजमान श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी है। उनके साथ मौनी अमावस्या में संतों का स्नान होता है, ना कि नेताओं का, ना कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, ना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, ना उनके मंत्री और नेताओं का। हमारे सनातन धर्म के ध्वजारोहण अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी और अन्य साधु संतों को स्नान करने से वंचित किया गया। ये घोर निंदनीय कृत्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। आप सबको मालूम है
योगी सरकार और मोदी सरकार सनातन धर्म और हिंदू के नाम पर लोगों को बांट के जब हिंदू धर्म का वोट एकत्रित करना चाहती है, उसके दम पर अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे सनातन धर्म के ध्वजारोहण है जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ, और ऐसा कृत्य क्यों किया, ये घोर निंदनीय है। आप सब जानते हैं कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली और कर्मस्थली हमारे गोटेगांव परमहंसी आश्रम है। आज तो ये चिंगारी एक छोटे से रूप में आपके बीच में आई है, अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा उग्र रूप धारण कर सकती है। इसका जवाब दे सरकार होगी, सरकार को इसका जवाब देना होगा। साधु